दुनिया में कई धर्म और कई पवित्र ग्रंथ हैं। हालांकि कई पवित्र पुस्तकें हैं, बाइबल ही सच्ची पुस्तक क्यों है? हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए? हमें बाइबल पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्या बाइबल में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं या यह काल्पनिक है? यह परमेश्वर का वचन है या मनुष्य की कल्पना? बाइबल के सत्य होने का वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण क्या है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। आइए हम इस तथ्य के 7 प्रमाण देखें कि बाइबल सत्य है। पहला प्रमाण, पुरातात्विक प्रमाण। आमतौर पर कई आरोप लगाए जाते हैं कि बाइबल में बताई गई कहानियां, बाइबल में वर्णित लोग और स्थान सब कुछ काल्पनिक है। दुनिया में ना ही कोई ऐसी जगह थी और ना ही ऐसे लोग रहते थे, परंतु यह सच नहीं है। पुरातात्विक प्रमाण और पुरातात्विक परिणाम बाइबल के पक्ष में है। आइए 2 उदाहरण देखें। हम सभी ने बाइबल में राजा दाऊद के बारे में पढ़ा है। कई वर्षों तक कई लोगों ने तर्क दिया कि राजा दाऊद एक काल्पनिक चरित्र था। हालांकि 1993 में इस्राएल में अवराम बिराम की खुदाई की गई थी। इसमें उन्हें एक पत्थर मिला था। उसमें दाऊद के घराने से आए एक राजा के विषय में लिखा गया था। इससे यह पुष्टि होती है कि दाऊद कोई काल्पनिक पात्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा राजा था जो वास्तव में रहता था और उसके वंश से कई राजा आए। आइए एक और उदाहरण देखें। 1906 में ह्यूगो विंकलर ने तुर्की में खुदाई की और एक पत्थर पाया जिसमें हित्तियों के लोगों के बारे में लिखा गया था। हम इन हित्तियों के बारे में बाइबल में यहोशू उसका 11 अध्याय उसकी 3 आयतें पढ़ते हैं। यह पत्थर इस बात का प्रमाण है कि बाइबल के लोग एक काल्पनिक चरित्र नहीं हैं, वास्तविक लोग हैं जो जीवित थे। अन्य धर्मों के शास्त्रों की तुलना में बाइबल के आधार पर कई पुरातात्विक खुदाई हुई है, अधिक प्रमाण मिले हैं। यह एक और प्रमाण है कि बाइबल सत्य है। दूसरा प्रमाण, वैज्ञानिक तथ्य। बहुत से लोग कहते हैं कि धार्मिक पुस्तकों में कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं होंगे, बल्कि केवल मिथक या झूठ होंगे। लेकिन बाइबल में कई वैज्ञानिक तथ्य हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य दुनिया द्वारा खोजे जाने से कई सदियों पहले बाइबल में दर्ज किए गए थे। आइए उनमें से कुछ को देखें। वैज्ञानिकों ने 1600 के दशक में खोजा था कि हवा का वजन होता है, लेकिन यह तथ्य कई सदियों पहले बाइबल में दर्ज किया गया था। अय्यूब उसका 28 अध्याय उसकी 25 आयत कहती है, जब उसने अर्थात परमेश्वर ने वायु का तौल ठहराया। एक और उदाहरण यह है कि 1844 में इंजीनियरों ने पाया कि बड़े जहाज को अधिक वजन का सामना करने के लिए उनका अनुपात 30:5:3 अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर होनी चाहिए। वे उस अनुपात के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन नामक जहाज का निर्माण करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में उसी अनुपात के आधार पर वे एक स्वतंत्र जहाज का निर्माण करते हैं जो भारी वजन का सामना करता है। परंतु परमेश्वर ने नूह के साथ इस अनुपात को कई सदियों पहले बाइबल में प्रकट किया था। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसकी 15 आयत कहती है, और इस ढंग से उसको बनाना जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। बाइबल में और भी कई वैज्ञानिक तथ्य हैं, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तीसरा प्रमाण, भविष्यवाणी की पूर्ति। मनुष्य यह नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा, परमेश्वर ही बता सकते हैं। बाइबल हमें भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती है और उन्हें भविष्यवाणियां कहा जाता है। बाइबल के विद्वानों का कहना है कि बाइबल में दर्ज 27% बातें भविष्यवाणियां हैं। आइए उनमें से कुछ को देखें। पुराने नियम में मसीहा के बारे में 100 से अधिक भविष्यवाणियां हैं, अर्थात परमेश्वर जो मानव जाति के लिए मरेंगे, उनका जन्म कहाँ होगा, वे कैसे बढ़ेंगे, वे कैसे सेवा करेंगे और उनकी मृत्यु कैसे होगी, इसके बारे में कई भविष्यवाणियां हैं। हम देख सकते हैं कि यह सब यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ था। गणितज्ञ कहते हैं कि इन सैकड़ों भविष्यवाणियों में से केवल 8 को ही पूरा करना एक व्यक्ति के लिए असंभव है। तो अगर यीशु मसीह के जीवन में सभी भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं, तो निश्चित रूप से यह समझा जा सकता है कि यह परमेश्वर का कार्य है।
जिस तरह यीशु मसीह के पहले आगमन की भविष्यवाणियां की गई है, उसी तरह यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उनके आने से पहले दुनिया में क्या होगा, इसके बारे में भी एक भविष्यवाणी है। मत्ती अध्याय 24 में एक भविष्यवाणी है जो कहती है कि अंत के दिनों में विपत्तियां आएगी और आप युद्ध के सुसमाचार को भी सुनेंगे। उस भविष्यवाणी की पूर्ति यह है कि हम अब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि दुनिया कोरोना जैसी विपत्ति से प्रभावित है। साथ ही हम लगातार युद्धों की खबरें सुनते रहते हैं। अब जो हो रहा है वह 2000 वर्ष पहले बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, दुनिया में कितने राज्य और सरकारें उठेगी, इसके बारे में भी कई भविष्यवाणियां हैं। हम इनके बारे में अन्य वीडियो में अधिक अध्ययन कर सकते हैं। कृपया अगला वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौथा प्रमाण, जिस तरह से बाइबल लिखी गई है उसकी विशिष्टता। जिस तरह से अन्य पवित्र पुस्तकें लिखी गई हैं और जिस तरह से बाइबल लिखी गई है, उनमें कई अंतर है। बाइबल एक समय में एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई। बाइबल विभिन्न युगों के 40 से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई 66 पुस्तकों का संग्रह है। ये 40 से अधिक लेखक एक ही स्थान के नहीं थे, एक ही भाषा नहीं बोलते थे, एक ही पेशे से संबंधित नहीं थे, एक ही समय के नहीं थे, लेकिन ये सभी एक ही बात के बारे में बोलते हैं और एक ही राय लिखते हैं। उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। यह कैसे हो सकता है? आइए एक उदाहरण देखें। मूसा ने पहली 5 पुस्तकें 1400 ईस्वी पूर्व के दशक में लिखी थी। मूसा का अनुसरण करते हुए परमेश्वर ने प्रत्येक युग में प्रत्येक व्यक्ति का उपयोग किया। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी। अंत में नए नियम की अवधि में यूहन्ना ने 100 ईस्वी यीशु मसीह के जन्म के पश्चात में अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य को लिखा। पहली पुस्तक लिखने वाले मूसा और आखिरी पुस्तक लिखने वाले यूहन्ना के बीच 1500 वर्षों का अंतर। भले ही इतना समय अंतराल था और इतने सारे लेखक अलग अलग समय अवधि में लिख रहे थे, वे सभी एक ही विचार के बारे में बात करते हैं। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बात की। उनके बीच कोई मतभेद नहीं। यह बाइबल की एक अनोखी विशेषता है। यह कैसे संभव हो सकता है? यह सर्वसम्मति तभी संभव है जब परमेश्वर हर युग में अपने लिए एक व्यक्ति को चुने और स्वयं को उनके सामने प्रकट करे। यदि हम एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को कागज और कलम दे और उनसे भारत के बारे में लिखने को कहें, तो सभी भारत के बारे में एक जैसी बातें नहीं लिखेंगे। विचारों में कुछ मतभेद रहेगा। यदि एक ही कक्षा के सभी छात्रों के बीच मतभेद है, जो एक ही आयु वर्ग के हैं और एक ही समय अवधि में रहते हैं, तो अलग अलग समय अवधि के लोग अलग अलग सदियों में भी एक ही बात के लिए उनकी राय में कोई अंतर ना होना एक बड़ी बात। इससे हम जान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर की ओर से। 5वां प्रमाण, बाइबल सबसे व्यापक रूप से अनुवादित और सबसे अधिक मुद्रित की गई पुस्तक। बाइबल दुनिया की पहली मुद्रित पुस्तक। 24 अगस्त 1456 को गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस अर्थात छापे खाने की खोज। उन्होंने जो पहली पुस्तक मुद्रित की वह बाइबल। बाइबल भारत में पहली मुद्रित पुस्तक है। बाइबल तब से दुनिया में सबसे व्यापक रूप से छपी और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक रही है। अब तक 600 करोड़ से ज्यादा बाइबल छप चुकी हैं। संपूर्ण बाइबल का 700 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अकेले नए नियम का 1500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। बाइबल दुनिया में सबसे व्यापक रूप से अनुवादित पुस्तक है। परमेश्वर ने ऐसा इसीलिए किया ताकि हर कोई परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन को प्राप्त करे। मानव इतिहास में किसी भी अन्य पुस्तक को बाइबल की तरह व्यापक रूप से मुद्रित और अनुवादित नहीं किया गया। 6वां प्रमाण, बाइबल जीवन देती।
दूसरा कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 17 आयत कहती है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। पाप और बुरी आदतों में फंसे कई लोगों के लिए बाइबल स्वतंत्रता और एक नया जीवन प्रदान करती। बाइबल ने पापियों को पवित्र, हत्यारों को अच्छे लोग, बुरे चरित्रों को अच्छे चरित्र में बदल दिया। बाइबल कहती है कि मसीह आपके सभी पापों के लिए मरे, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल ने बहुतों को आशा दी कि आप मसीह को स्वीकार कर सकते हैं और उसके भीतर नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्वास से बहुतों का रूपांतरण हुआ है, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई है। इसीलिए बाइबल व्यापक रूप से पढ़ी और विश्वास की जाती है। विश्व इतिहास में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है। आज भी दुनिया में बहुत से लोग इस बात की गवाही देते हैं कि उनका जीवन बदल गया है और प्रगति हुई है, क्योंकि उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया है। सातवां प्रमाण, लोगों के पास बाइबल है। लाखों सच्चे मसीहों ने बाइबल के लिए अपना जीवन दिया। 4वीं से 16वीं सदी तक रोमन कलीसिया ने यह कानून बना दिया कि किसी के पास बाइबल नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई उसका अनुवाद किया जाना चाहिए, और घोषणा की कि इसका उल्लंघन करने पर सजा और मृत्यु होगी। फिर भी जो वास्तव में मसीह से प्रेम करते थे वे इस कानून से नहीं डरे। उन्होंने बाइबल का कई भाषाओं में अनुवाद और वितरण किया ताकि परमेश्वर का प्रेम सभी लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार उन्हें भारी क्लेश, दंड और मृत्यु का सामना करना पड़ा। जॉन विक्लिफ ने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया, मार्टिन लूथर ने जर्मनी में, और कई ने बाइबल का कई भाषाओं में अनुवाद किया। बाइबल का अनुवाद करने और खरीदने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। इतिहास हमें बताता है कि 10 करोड़ से अधिक सच्चे मसीहों को बाइबल रखने और यीशु का अनुसरण करने के लिए बेरहमी से मार दिया गया। आज भी हम कई जगहों पर ऐसे बहुत से लोगों को देख सकते हैं जो बिना जीवन के भय के परमेश्वर का वचन बोलते हैं। यह भी एक महान प्रमाण है कि बाइबल सत्य की पुस्तक है। क्योंकि यह एक सच्ची पुस्तक है, इसीलिए कई लोगों ने इसके लिए अपनी जान तक दे दी। जब हम इन सभी 7 तथ्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि निश्चय ही बाइबल एक सच्ची पुस्तक है। यह एक पुस्तक है जो परमेश्वर से प्राप्त हुई है। ऐसा प्रमाण किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलता। अन्य पुस्तकों में केवल मिथक और कल्पित कहानियां हैं, उनमें से कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन बाइबल में सब कुछ सत्य है। बाइबल की सभी बातें परमेश्वर की ओर से प्रकट की गई हैं। जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं, इसे पढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की विशेष आशीषें हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर वे विशेष आशीषें आपको प्रदान करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।